तो दिया है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद जो है ना दो प्रकार के होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है पद के आधार पर। किस पर? पद के आधार पर। और दूसरा घात के आधार पर। यहाँ पर जो है ना ये जो हुआ तीनों रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये घात के आधार पर बहुपद हुआ। किस पर? घात के आधार पर। और पद के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, न त्रिपदी बहुपद, ये सब पढ़ चुके हैं। और फिर दूसरा है घात के आधार पर पढ़ेंगे बहुपद। तो देखो रैखिक बहुपद पहला दिया है क्या? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें घात जो है ना, घात जो है सिर्फ एक हो। कितना? सिर्फ एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद होना चाहिए जिसमें घात कुछ भी ना हो, सिर्फ एक हो, उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे देखो 2x + 5। अब बता इसमें घात है? कुछ नहीं है, नहीं कुछ, तो मतलब कितना ये यही ना। तब जाकर ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। समझता है ना? जैसे बोलेंगे कितना 5 + 3y। अगर ये हम पूछेंगे ये कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। क्योंकि देखो यहाँ पर घात एक है न, अगर कुछ भी घात नहीं रहेगा तब उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक, और समझ गया ना? और देखो इसका रैखिक बहुपद का लिखने का जो होता है व्यापक रूप यह होता है ax + b। इसका क्या होता है? व्यापक रूप। व्यापक का रूप का मतलब होता है रैखिक बहुपद किस रूप में रहता है। व्यापक रूप का मतलब हुआ अगर कोई भी पूछेगा कि रैखिक बहुपद किस रूप में रहता है, उसका व्यापक रूप क्या है, तो बोलेंगे ax + b। a b क्या हुआ? संख्या हुआ। x जो हुआ ना, यह हुआ चर राशि न। तो मतलब रैखिक बहुपद किस रूप में रहता है? ax + b। तो रैखिक बहुपद समझ गए किसे कहते हैं न? जिसमें घात कुछ भी ना हो, न सिर्फ एक हो, उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा है क्या? द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। तो अगर द्विघात है तो उसमें कितना घात? 2 होगा, तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। मतलब वह बहुपद जिसमें घात सिर्फ 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो इसी पर देखो कैसे स्क्वायर लगा दिए, नहीं देखो 2x² + कितना हो गया? 5। यहाँ पर देखो घात कितना है? 2। 2 से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए, 2 तक ही रहना चाहिए, समझा? सिर्फ 2। तब इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे 2x² + कितना? 2x - 5। यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितना है? 2। यहाँ नहीं कुछ तो ये 2 से ज्यादा नहीं है। अगर 2 घात जो है ना, मतलब कि 2 रहना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसको बोलेंगे क्या? द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखो x पर पावर कितना है? 2। यहाँ 1 है, तो ज्यादा कितना है? 2। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, समझ गया ना? जैसे बोलेंगे y पर पावर कितना? 2 + 6y - 6, इसी तरह। तो बताओ ये कौन सा बहुपद हुआ? द्विघात। द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 2 से ज्यादा नहीं है ना, 2 तक है, तब बोलेंगे द्विघात बहुपद। फिर इसको बोलेगा कि मतलब कि द्विघात बहुपद को किस रूप में लिख सकते हैं? द्विघात बहुपद को कैसा, मतलब किस तरह लिखा रहता है? तो द्विघात लिखा रहता है कैसे? जैसे ax² + bx + c, इस रूप में रहता है, समझा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये सवाल रहता है, मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताओ, व्यापक रूप बताओ। नहीं तो क्या बोलेंगे? ax² + bx + c। इससे मतलब होता है कि द्विघात बहुपद जो है ना इस रूप में रहता है, समझा? अधिकतम घात कितना? 2 रहेगा और 2 गो चर राशि रहेगा ना, और a b c जो हुआ यह संख्या हुआ, समझा? a b c का मतलब क्या होता है? संख्या। तो मतलब रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद समझ गया किसे कहते हैं। अब लास्ट बचा है क्या? त्रिघात। न त्रिघात का मतलब क्या हुआ? जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो वह उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पावर कितना रहेगा? 3, यहाँ 2, यहाँ y + 7, यही ना? तो यहाँ पर देखो इस बहुपद में घात कितना अधिक है? अधिकतम घात 3 ना, बाकी 3 से कम में है ना,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है न, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा घात, कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद न। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax3, त्रिघात तो पावर 3 न होना चाहिए पहले, उसके बाद bx² प्लस cx प्लस कितना d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह हुआ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप न। अब देखो पहचान लगा।